हेलो डियर फ्रेंड्स। टॉपिक आपने देख ही लिया है, भीख मांगोगे तो भीख मिलेगी। भीख मांगोगे तो भीख मिलेगी। ज्यादातर लोग भिखारी हैं आसपास। दिल्ली की तो बात ही क्या करें, दिल्ली में तो एक ड्रामा कंपनी चल रही है 10-12 साल से। दिल्ली की तो खैर बात ही क्या करें, फुल ड्रामा कंपनी है। पर दिल्ली से एक बात सीखे, भीख चाहिए उनको भी। मतलब चाहे वो महीने के साले 10,000 कमा रहे हों, 50,000 कमा रहे हों, 1 लाख कमा रहे हों। और दिल्ली में रहने वाला अगर पूरे महीने अगर मन से काम कर रहा होगा ना, पूरे महीने अगर मन से काम कर रहा होगा, तो यार 50,000 तो कमाता ही होगा, अगर मन से काम कर रहा होगा तो। एक राजमिस्त्री की ₹1000 की फीस है, 1000 ₹1500 रोज़ की फीस है। एक बेलदार की जो फीस है, जो उसका वेतनमान है, सरकार के ऊपर गाली-गलौज करते रहते हैं। एक बेलदार का जो वेतनमान है वो ₹600-700 होता है, तो 7 तिया ₹21,000 होता है, ठीक है? बिल्कुल बेलदार जो बिल्कुल कि भैया मुझे तो कुछ ही नहीं आता। अगर वो मेहनत करे तो, और मेहनत ना करे, हरामखोरी करे तो फिर बात ही क्या है? तो हमारी सरकार हमें देती क्या है? आप बहुत से लोगों को तो ये वीडियो प्रोफेशनल ही नहीं लगेगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो ऊट-पटांग प्रोफेशनल हैं साले, नौटंकी में जी रहे हैं, ठीक है? प्रोफेशनल, क्या होता है प्रोफेशनल? भीख माँग-माँग के तुमने अपने आप को प्रोफेशनल बना लिया है, भिखारी एटीट्यूड से। सरकार तुम्हें वही देती है जो तुम माँगते हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, चाहे वो अमेरिका की सरकार हो। सरकार आपको वही देती है जो आप माँगते हो, और आप माँगते हो भीख। चाहे वो बजट देख लो, चाहे वो केजरीवाल का फ्री बिजली पानी देख लो, आपने माँगा क्या है? दारू माँगते हो आप चुनाव में, पैसे माँगते हो, आप जातिवाद की बात करते हो, यानी भीख माँगते हो आप। छोटी-छोटी चीज़ों पर अपनी नीयत डिगा देते हो। इसके चक्कर में सरकार भी आपको वही चीज़ें देती है। आपको माँगना क्या चाहिए? आपको माँगना चाहिए अच्छी शिक्षा। कौन दे रहा है अच्छी शिक्षा? केजरीवाल। केजरीवाल के बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने? या केजरीवाल के मंत्रालय में और भी मंत्री हैं, उनके बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने? घंटे की अच्छी शिक्षा, कहाँ है अच्छी शिक्षा बताओ? अगर अच्छी होती तो वो अपने बच्चे ना भेजते सरकारी स्कूल में। अफ़सरों के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाते? अच्छी शिक्षा नंबर 1 प्रायोरिटी रखो हमारे देश में, और सरकारी अफ़सर और जो मंत्री हैं, जो सरकारी धन का लाभ ले रहे हैं, उनके बच्चे 100% सरकारी स्कूल में जाने चाहिए। ऐसा नियम बनना चाहिए। इससे क्या होगा कि शिक्षा का स्तर चमत्कारिक रूप से अच्छा हो जाएगा। अफ़सरों के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, मंत्रियों के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, तो शिक्षा का स्तर टॉप लेवल पे जाने वाला है। आप बताओ सहमत हो कि नहीं? अरे इस चीज़ की डिमांड करो यार, नंबर 1 इस चीज़ की डिमांड करो, बिना मतलब की चीज़ों पे लड़ते रहते हो। अगर शिक्षा अल्टीमेट हो गई ना, तब भाई साहब सब अल्टीमेट हो जाएगा, सब अल्टीमेट हो जाएगा। आदमी काबिल हो गया, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, तो वो क्या ही नहीं कर सकता दुनिया में। ना जी हमें तो आरक्षण चाहिए, भीख चाहिए, हम तो भिखारी हैं। हम तो जन्मजात भिखारी हैं, हमें भीख चाहिए। नंबर 1 आंदोलन कर लो शिक्षा के ऊपर, नंबर 1 सब भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ चाहिए भैया हमें शिक्षा। सरकारी स्कूल में चाहिए शिक्षा, मुफ्त में चाहिए शिक्षा, और यहीं पर पढ़ेंगे सरकारी अफ़सरों के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे यहीं पढ़ेंगे। मैंडेटरी नियम कानून बना दो, नहीं तो शहरों में जाम लगा दो। मैं भड़काने की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले निवेदन करो, ज्ञापन दो, सब काम करो। पहले बता दो सरकार को कि हमें चाहिए शिक्षा सरकारी स्कूल में, जहाँ पर अफ़सरों के बच्चे और मंत्रियों के बच्चे मैंडेटरी पढ़ेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि कोई मंत्री उत्तर प्रदेश में है तो उसका बच्चा उत्तर प्रदेश के ही सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। भाई तेरा बच्चा अगर गुजरात में ही पढ़ रहा है तो वो सरकारी में पढ़ना चाहिए। तेरा बच्चा अमेरिका पढ़ने नहीं जाएगा, खासकर तेरा बच्चा नहीं जाएगा। पता नहीं क्यों? क्योंकि भैया तुम हो मंत्री, तुम हो अफ़सर, तुमने इस देश को बेहतर बनाने का वादा किया है। जब तुम अपने ही बच्चे को नहीं पढ़ा रहे इस स्कूल में, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो स्कूल अच्छा है? नहीं है अच्छा, तभी तुम नहीं पढ़ा रहे हो। जो अलीगढ़ के, अपने शहर के, पूरे देश के टॉप बनिए हैं, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको बोलो कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ाओ। जब टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएगा ना, तो सरकारी स्कूल का स्तर देखो तुम किस हिसाब से चमकने वाला है, किस हिसाब से चमकने वाला है, स्तर चमकने वाला है। बताओ आप, जितने भी टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बनिए हैं, उद्योगपति हैं, सबके बच्चे पता नहीं कॉन्वेंट कॉन्वेंट में जाते हैं, टॉप के। महीने की फीस होती है 20-30 हज़ार रुपए। एसी बस आती है लेनी, एसी स्कूल होता है, ढिंचक पटाखा सर्विसेज होती हैं। अधिकारियों के बच्चे अलग पढ़ रहे हैं, मंत्रियों के बच्चे अलग पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ता कौन है? जिसको खाना खाना होता है। पढ़ने वाले तो बहुत ही कम है। मैंडेटरी होना चाहिए। एक ड्रामा कंपनी छोड़ो यार, कि मतलब सरकारी कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों की, जो प्राइवेट स्कूल है उनकी फीस कम करो। काहे कम करो उनकी फीस? अरे वो उनका प्राइवेट स्कूल है, जितनी मर्ज़ी फीस रखो बे तुम। सही में यार बेवकूफ़ी है, पागलपंती है। अरे किसी ने अपना स्कूल बनाया है, जितनी मर्ज़ी फीस रखे वो। तुम्हें ये कहना चाहिए कि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई पढ़ाओ। ये क्या तरीका है कि वो प्राइवेट स्कूल है, वो अपनी फीस कम करे, उनकी उनको गरीब बनाओ। साला तुम तो अमीर हो नहीं रहे हो, उनको गरीब बनाओ। बस तुमको अमीर होना है तो सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा पे जोर दो, या फिर तुम थोड़ी-सी मेहनत करो, थोड़े से अच्छे स्कूल में पढ़ाओ। भीख माँग रहे हो।
कि भैया वो देहरादून वाला स्कूल अपनी फीस कम कर दे। वो कर भी देगा ना तो तुम अपने बच्चे को वहाँ नहीं भेज सकते। वहाँ सिर्फ फीस का मैटर नहीं है, वहाँ बच्चे के लिए पढ़ाई-लिखाई, कपड़ा, जूता, चप्पल सबका स्टैंडर्ड खतरनाक है। वहाँ के बच्चों के जूते आते हैं साढ़े 10-10 हज़ार के, 4 जोड़ी भी ले ली तो 40,000 के जूते होते हैं, फट के हाथ में आ जाएगी तुम्हारी। तो माँगो वो जो देश को आगे ले जाए, शिक्षा माँगो। तुम तो पता नहीं क्या आरक्षण माँग रहे हो, जाति-वाति पे लड़े पड़े हो, धर्म पे लड़े पड़े हो। शिक्षा माँगो, शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा से देश आगे निकलेगा। जो माँगोगे वही देगी सरकार। तुमने आज तक शिक्षा माँगी? नहीं माँगी। तुम्हें खुद नहीं पता साला तुमको चाहिए क्या? शिक्षा माँगो भाई। फ्री, वर्ल्ड क्लास शिक्षा माँगो। ये है नंबर 1 डिमांड। और नंबर 2 डिमांड है सुविधाएँ माँगो, सुविधाएँ। सुविधा होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएँ। भीख मत माँगो। अपनी मेहनत से अपना पेट भरो, अपनी मेहनत से अपना पेट भरो। जो लोग मेहनत नहीं कर सकते किसी भी कारण से, उनके लिए मुफ्त भोजन बढ़िया बात है। जो लोग मुफ्त इलाज नहीं ले सकते, उनके लिए मुफ्त इलाज बढ़िया बात है। बाकी सुविधाएँ रोड, बिजली, ये सुविधा होनी चाहिए। पैसे लो बिजली के, देंगे। रोड पे टैक्स लगा दो, देंगे। टैक्स तो ले ही रही है सरकार। टैक्स तो दुनिया भर का ले ही रही है सरकार। तुम्हें तुम्हें हल्की-सी भीख देने के चक्कर में सरकार तुम्हारी ढंग से ले रही है। दुबई में कोई टैक्स नहीं लेती सरकार, दुबई तो फिर भी डेवलप कर रहा है। अजी वहाँ जनसंख्या कम है, अरे कुछ नहीं, वहाँ का मानसिक लेवल डिफरेंस अलग है, यहाँ की मानसिक सोच अलग है। मैं चाहता हूँ आप कमेंट करके बताएँ, आपको सिर्फ एक बात कमेंट करनी है वो है एग्री, ए फॉर एग्री कमेंट करना है इस वीडियो के नीचे कि मैं सहमत हूँ, शिक्षा माँगूँगा मैं आज से और मैं 4 लोगों को बताऊँगा कि हमें सिर्फ सरकार से शिक्षा की डिमांड करनी है। उत्तर प्रदेश में योगी दूसरी तीसरी बार हैं, कोई शिक्षा का स्तर में बदलाव नहीं है। मोदी केंद्र में 3 बार हैं, शिक्षा के स्तर में कोई बदलाव नहीं, कोई बातचीत नहीं। क्यों? जनता को चाहिए ही नहीं, जनता ने माँगी नहीं। मैं आज इतना बकवास कर रहा हूँ, शायद मैं थोड़ा-सा शिक्षित हूँ, शायद मेरी नीयत थोड़ी-सी अच्छी है। अगर मैं शिक्षित नहीं होता, मुझे इसका महत्व नहीं पता होता, तो इतना तो चिल्लाता ही नहीं शिक्षा के ऊपर। तो मेरे प्रिय दोस्तों, शिक्षा माँगो सरकार से, बाकी सब भूल जाओ। दिल्ली में हो, गुजरात में हो, झारखंड में हो, कहीं भी हो, शिक्षा और सुविधा और तीसरी चीज़ है सुरक्षा। शिक्षा, सुविधा, सुरक्षा। 3 एस हैं ये, 3 एस माँगो सरकार से, बाकी कुछ मत माँगो, बाकी खुद मेहनत करो। दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी, देश बहुत आगे निकल जाएगा, समाज बहुत आगे निकल जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।